नाज़रीन, अल्लाह की दी हुई हर नेमत उसकी कदर आपको तब होती है जब वो आपसे छिन जाती है या आपको वो अल्लाह उससे महरूम कर देता है। नॉर्मली हमारे पास देखने, सुनने, बोलने की सलाहियतें होती हैं, हम गौर व फिक्र ही नहीं करते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए। मेरे लेफ़्ट और राइट पे दो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों बहन भाई हैं। एक है ईमान 4 साला और जनाब ये है 11 साल के 10 साल के 14 साल के जनाब। और मज़े की बात यह है कि जब ये पैदा हुए थे ना ये सुनते थे ना ये बोलते थे। इनकी वालदा खुद से समझ आती थी कि माँ की वो जो कम्युनिकेशन होती है बच्चे के साथ, वो ना भी बोले तो वो समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए। तो ये सिलसिला चला, मगर इनकी वालिदा ने महसूस किया कि यार ये दोनों चीज़ें होना तो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए इन्होंने मेहनत की, रिसर्च की और फिर इस नतीजे पे पहुंची कि भाई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ चुके हैं कि वो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो गूंगा होता है, जो बहरा होता है, वो कहते हैं अच्छा भाई जो लब गया गनीमत जानो, अब वो सारी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेगा। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अब आप सुन लेते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। दोनों कानों से? नहीं, एक कान से, जहाँ से जुड़ी हुई है। यानी कि आप तो एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल सकते, वो दरमियान में फंस जाती बात। नहीं ऐसा नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ। तो फिर कोई बात याद आती है कि मामा से कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं थे मामा, या कुछ दूधू चाहिए। मेरा ईमान का 4 साल का फर्क है। अच्छा। तो जब ईमान पैदा हुई तब मैं अच्छा खासा सुनता भी था, बोलता भी था, मेरी स्पीच भी आ गई भी थी, मैं सुनता भी था, बोलता भी था। तो मुझे ईमान का सारा प्रोसेस याद है, लेकिन मेरा प्रोसेस मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अपना कुछ नहीं याद? नहीं, अपना बिल्कुल कुछ नहीं। अब कोई इस कान में कोई हल्के से कोई राज में बात करे तो वो मेरे ख्याल में आपसे भी राज में रहेगी। नहीं कि दूसरे कान में से आपको वाइब्रेशन आती है या कुछ ऐसा? ऐसी ये वाइब्रेशन आती है, लेकिन हमें मतलब वाइब्रेशन जब बहुत पिंट ऑफ साइलेंस, या फिर हम कोई कान में जो बातें नहीं हो रही थी सुई आवाज़ में, या कुछ कहा है ऐसे हैं, वो उसकी आवाज़ में मैं सुनना मेरे लिए मुश्किल होती है, वरना सारी आवाज़ें मैं सुनूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे आपके ये जो कुछ है ये कानों में लगा हुआ ऐसे ये है, डिवाइस तो ये डिवाइस आप उतार भी देते हैं? जी बिल्कुल। रात को सोते उतार देते हैं? रात को सोते हुए उतार सकता हूँ, नहाने वक्त उतार सकता हूँ, क्योंकि माँ आवाजें मारती रहे रात को, ਤੁਹਾਡੀ बुला सुबह उठ के। अच्छा, वो कुछ कह रही थी आप? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं रात को सो जाता हूँ तो सुबह मम्मा उठाती हैं, मतलब हिला के उठा देती, मैं भी उठ जाता हूँ फ़ौरन। तो यही है कि जब आपने बाथिंग करनी है या स्विमिंग करनी है तब ये उतारने पड़ती है, बस 3-4 जगहों में उतारनी पड़ती है। रात को सोकर लगा के सो सकता हूँ मैं। अब आप क्लास में जाते हैं, अच्छे से आप सुनते हैं लेक्चर्स वगैरह ये वो? क्लास की क्या बात करें, मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर हूँ मैं क्लास का। तो क्लास में भी मैं बिल्कुल फील नहीं करता यार मैंने डिवाइस लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है, कैसे लगाई हुई, नहीं। मतलब नॉर्मल, मेरा नॉर्मल स्कूल है, डिफेंस पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, एक नॉर्मल बच्चों का स्कूल है। टीचर के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोस्तों के साथ बैठना, मजाक, अलग अलग सारा कुछ मैं करता हूँ। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता स्कूल में कि मैं मतलब परेशान होता हूँ कि यार डिवाइस ना लगी होती। मैं स्कूल में हर तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। जबरदस्त हो गया जनाब। ईमान भी हमारे साथ बैठी हुई है, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी हैं, एक कान से, बल्कि कान लगा के सुन रही हैं, है ना? कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है जी। दूसरे कान में से भी ठीक है? नहीं, आवाज़ उधर से आती है, इधर से आती है? इधर से आती है, क्योंकि डिवाइस यहाँ पे है। दूसरे कान में कोई बात करे तो नहीं पता चलता कि चल जाता पता? हल्का हल्का पता चलता है, लाउड थोड़ा लाउड लाउड बोलो। हो। हाँ, तो आपको तो याद भी नहीं होगा, कोई छोटी सी थी आपकी मामा ने फिर आपका वो सारा ये ऑपरेट भी करवा दिया, डिवाइस भी फिट करवा दी, तो आपको तो कुछ भी याद नहीं होगा। मुझे तो अपना भी नहीं याद और अपने भाई का भी नहीं याद। कभी फील होता है कि यार मैं कम सुनती हूँ या थोड़ा ज़्यादा सुन लेती? नहीं, अगर इंसान कम बोले तो कम ही लगता है, अगर ऊंचा बोले तो ऊंचा ही। तो आप तो वो हैंड फ्री दो होती हैं, आप एक इस्तेमाल करती होगी, दूसरी तो बच जाती होगी। नहीं, हैंड फ्री लगती नहीं है मुझे। हेडसेट भी नहीं लगाती? वो लगाती हूँ। मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं? सॉन्ग सुनती हैं? बहुत ज़्यादा? तो क्या वो लाउड स्पीकर सुनती हैं, हेडफोन लगाती हैं? हेडफोन कभी कभी अगर होता है तो एक लगाती हैं? एक नहीं, दोनों में लगा लेते हैं, एक ऐसे ही बैठा होता है। ठीक है, बैलेंस हो जाए। तो कैसा लगता है आपको? कभी फील हुआ कि यार अगर ये डिवाइस ना होती, मैं सही नॉर्मल होती तो ज़्यादा अच्छा था? कि आप यूज़ टू हो गई हैं, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं महसूस होता? नहीं, कोई पेन, कोई ऐसी कोई चीज़ जिससे आप कहें कि ये डिवाइस लगी हुई है, होता है ना इरिटेशन, कोई ऐसा? नहीं, मुझे वो बस यही होता है कि जब उतारती हूँ ना तो बस थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना? हाँ, कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना मम्मा की आ रही है, ना दादों की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। किसी की भी नहीं आती मुझे तो फिर जब आपको आवाज़ नहीं आती तो फिर कुछ खास सोचती हैं, फोकस करती हैं आप किसी चीज़ पे? क्या क्या क्या? लिपसिंग। लिपसिंग? लिपसिंग और अब्दुल्ला की और मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब्दुल्ला लिपसिंग करें ज़रा।
लिपसिंग मतलब कुछ करें ना, वो कह रही है कि वो उनको समझ आ जाती है, आपने साउंड नहीं निकालना, आपने कुछ बोलना है, ठीक है? मुझे पहले बता दें क्या बोलना। ओके ठीक है जनाब, ये टेस्ट होने लगा है, ये लिपसिंग करेंगे क्योंकि इनकी बड़ी सिंक्रोनाइजेशन है बहन भाइयों की आपस में, तो ये कोई लिपसिंग करेंगे। ईमान जो है वो गैस करेंगी ईमानदारी से। ईमान आपका क्या नाम है? ओहो अच्छा, कुछ ऐसी बात करें तो कभी भी नहीं की। हाँ मैं बताता हूँ आपको क्या कहना है, आपने कहना इजी है मैं कि पाकिस्तानियों के बिल बहुत ज्यादा नाज़रीन मैंने इनको एक बात कही है कि वो मेरे ख्याल में ईमान उसको गैस करे ना करे, सारा पाकिस्तान उसको गैस कर लेगा कि इन्होंने अब्दुल्ला ने क्या कहा है। जनाब दोबारा अच्छा जी, वन टाइम मैं दोबारा आहिस्ता आहिस्ता, इतना हल्का सा बोल दो ना, आपसे बोल दो थोड़ा। हाँ लिख के दे दो चिट दे दो, आजकल चिट्ठे बहुत चल रही हैं। अच्छा सुनो दोबारा तुक्का लग जाए इसका। हाँ जी, पता नहीं कुछ पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बात हाँ तो पाकिस्तान में क्या बड़ा हो रहा है, कुछ गैस भी कर लेता बंदा। बिल। ओह वेरी गुड जनाब। अब अब्दुल्ला बोले ऊंची आवाज में, आपने क्या कहा था? पाकिस्तानियों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओह यस, और जनाब इन्होंने देर से पहचाना, सारे पाकिस्तानियों ने पहचान लिया कि अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जनाब इनकी वालदा से भी बात करते हैं। असल में ये इनिशिएटिव जो लिया पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये जो डिवाइस फिट हुई है जनाब, ये नॉर्मली ऐसे नहीं है कि आपने पकड़ी और कानों पे लगा ली, इसके लिए बाकायदा ऑपरेट किया जाता है। आपके इनसाइड भी एक मशीन लगती है और आउटसाइड भी एक मशीन लगी होती है जो सुनने की जो वो सलाहियत है उसके अंदर होती है। इनकी वालदा को ये ख्याल आया, उन्होंने रिसर्च किया कैसे किया, और पाकिस्तान के ये पहले पेशेंट बने कि जो नहीं सुनते थे लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बाद सुनना शुरू हो गए। इनकी वालदा से भी बात करते हैं। आपको कब ख्याल आया कि यार ये बच्चे सुनते नहीं? देखिए मुझे ऑब्वियसली पहले पता तो नहीं था कि अब्दुल्ला नहीं सुनता, लेकिन जब अब्दुल्ला 3 माह का था तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अब्दुल्ला नहीं सुनता, क्योंकि कोई भी ऊंची शोर क्रिएट होती थी आवाज़ तो उससे बच्चे सोए हुए उठ जाते हैं। तो लेकिन अब्दुल्ला कभी इस तरह सोया हुआ नहीं उठा, तो वो चीज़ बेसिकली पिंच तो मुझे एक ही रात में हुई थी, उससे पहले मैंने कभी चीज़ फिगर आउट ही नहीं की थी। वो जस्ट ऐसा हुआ कि लाइट जाके जब वापस आई तो अब्दुल्ला उस आवाज़ से नहीं उठा। ऑल तो मैं बहुत परेशान हुई कि मतलब मैंने तो सारी ज़िंदगी यही सुना कि बच्चे शोर से उठ जाते हैं, तो ये क्यों नहीं उठ रहा। बस वही एक रात जो थी दैट वाज द मिजरेबल नाइट कि ये क्यों नहीं उठ रहा। सारी रात मेरी गुजर गई चीज़ें बचाते हुए। अगले दिन ही आई स्टेप ऑन टू द ऑडियोलॉजिस्ट। मैंने उसको रात में गूगल किया। उस वक्त ना गूगल की भी अवेयरनेस नहीं थी, ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, आज से 12 साल पहले चीज़ें नहीं थी इस तरह। लेकिन फिर भी इतनी तो था कि जी अब कानों का मसला तो ENT है या ऑडियोलॉजिस्ट है, आपने उस पर जाना है। तो मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट पे गई, उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल इसका एक टेस्ट होगा, वो सुलाकर होगा और उस टेस्ट से डायग्नोज हो जाएगा कि इसको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। बस वो टेस्ट करवाया तो वहाँ पे जो उससे बात बताई वो बहुत ही शॉकिंग थी कि जी इसको हेयरिंग लॉस है और बहुत ज़्यादा लॉस है, कि मतलब कि इसको नॉर्मली आवाज़ नहीं आएगी, किसी हेयरिंग एड से भी आवाज़ नहीं आएगी और इसके लिए एक सर्जरी रिक्वायर्ड है, लेकिन दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड दैट इज़ क्वाइट मेजर सर्जरी बिकॉज वो दिमाग से रिलेटेड थी। तो उस वक्त तो भाई मेरे मुझे समझ नहीं आई कि वो डॉक्टर बोल कर रहा है। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस कि वो ये क्या बात कर रहे हैं कि मतलब बच्चे के साथ ये पाकिस्तान में तो अभी तक वो बच्चा गूंगा बहरा पैदा होता है वो कहते हैं बस एंजी दैया ने एंजी मरना। हाँ देखिए ना, लोगों को यही तो अवेयरनेस थी। हम बेसिकली लोगों को ये अवेयरनेस ही देना चाहते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बोर्न विद डेफ और विद अ प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस तो वी हैव अ प्रिकॉशंस, वी कैन डू कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, जिसकी वजह से बच्चे सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। एंड माई किड्स आर द रोल मॉडल एग्जाम्पल्स फॉर द कंट्री एंड फॉर ऑल द वर्ल्ड। तो मैं लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि आप लिए अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम आ गई है तो उससे निगलेक्ट करने की बजाय अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी आप कंबाइंड फैमिली में रहती हैं और वहाँ पे आप एक सास भी होती हैं जो सरबरा होती हैं फैमिली की, तो उन्होंने गैस नहीं किया? वो तो बड़ी सियानी होती हैं। हाँ उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मैं बुलानी है मेरी गल नहीं सुनता। तो पहले तू नहीं सी सुनती, हुण तेरे बच्चे भी नहीं सुनते हैं। हाँ अब्दुल्ला वाज द वन चाइल्ड, वो पहला बच्चा था पाकिस्तान में जिसकी सर्जरी हुई और जिसके लिए सर्जन UK से आए, डॉक्टर इकबाल, हाँ नाम है उन सर्जन का। वो आज भी UK से आते हैं बच्चों की सर्जरी करने के लिए। अब तो पाकिस्तान में होगा, ये हो रहा होगा माशाल्लाह। तो यही बात है कि 12 साढ़े 12 साल गुजर गए और इसके बाद तो मेरे ख्याल हज़ारों नहीं तो कुछ
सर्जरियां तो हो चुकी ये इम्प्लांटेशन जो है काफी कॉस्टली होगी, कोई आइडिया दें कोई नाजरीन को कि कितना का खर्चा हो जाता है ये सारा कुछ जी करवाने? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई वेल ऑफ फैमिलीज हैं तो वो तो ऑब्वियसली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों से ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं जाहिर सी बात है। इंसान अपने बच्चों के खातिर तो हर चीज़ बेच देता है अपनी। लेकिन द थिंग इज इसके अब जो हमारा ऐसा तबका है जो नहीं अफोर्ड कर रहा, उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो देखिए वो तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सही। तो उनके लिए तो मैं बस अपनी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ हमेशा ही कि आप भाई कुछ करें उन लोगों के लिए, या तो पाकिस्तान में ये ऑपरेशन को आम कर दें, या कोई ऐसा फाउंडेशन खोल दें जहाँ पे वो बच्चे अब जाके एड ले सकें ताकि उनकी सर्जरी हो। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, हर इंसान का, हर बच्चे का हक है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे वो। देखिए आप या मैं 10 मिनट के लिए अपने कान बंद कर लें, वक्त ही नहीं गुजरेगा। सही बात। आंखें बंद कर लें, वक्त गुजरता है। कोई भी नेमत अगर अल्लाह ने हमें ना दी हो, उस नेमत से मरहूमी की ज़िंदगी क्या होती है, हम 2 मिनट भी सोचें ना तो इंसान एक दफ़ा लरस जाता है कि भाई कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। तो इसी तरह मुझे अब्दुल्ला का भी था कि देखें अगर अब्दुल्ला भी नहीं सुन रहा तो अभी तो वो छोटा है, लेकिन बाय द टाइम उससे बड़े होना है, अगर वो नहीं सुनेगा तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल कोई सकेगा। 30-40 लाख रुपए इस पे खर्चा आ जाता है इतना? हाँ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। अगर एक बच्चे को आपने ट्रीटमेंट करा, ये दोनों कानों पे नहीं हो सकता, एक पे हुआ हुआ है? हाँ जी दोनों पे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर अपने आपकी बसात पे डिपेंड करता है कि आप दोनों पे कर लें, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक पे ही करवाएं, क्योंकि एक पे करा के जब आवाज़ आ रही है तो दोनों कानों पे बंदा क्यों करवाए। जाहिर बात है जी सर्जरी है और दोनों कानों पे डिवाइस भी पहननी पड़ेगी, और दोनों कानों की फिर वेयर एंड टेयर भी, डिवाइस की वेयर एंड टेयर भी है। अच्छा मुझे बताइएगा ये जो डिवाइस है ये किस तरह काम करती है? भाई इसके अंदर एक इंटरनल डिवाइस फिट है जो कि मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये देखिए ये देख रही है, ये हाथ चिपक रही है। ये जो स्कल है, ये हड्डी है, इसके इनसाइड है वो, और ये मैग्नेट उसके साथ अटैच हो जाता है। उन्होंने इस जगह को ड्रिल करके अंदर एक जगह बनाई थी, उस अंदर एक नई डिवाइस फिट हुई, वो भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, और ये फिर मैग्नेट से मैग्नेट जब चिपकता है, ये देखे ना, बिल्कुल ये चिपक जाएगा और कहीं नहीं लगेगा। तो जब ये मैग्नेट जाते तो देखे ना, ये अभी रेड हो जाएगा कि सिग्नल्स नहीं जा रहे। अब जैसे ही लगेगा तो ये ग्रीन सिग्नल्स आने लग जाएंगे कि आवाज आने लग गई है, अंदर चलेगी। अगर मैं इसको उतार देता हूँ खाली डिवाइस, ये काम नहीं करती, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और ये कहीं और लगेगा भी नहीं, इसने यहीं पे लगना। यानी कि दिमाग के अंदर कोई अटैच है वो डिवाइस किसी चीज के साथ, जहाँ पे हमारी आवाज जाती है। एक डिवाइस है और बाहर भी एक डिवाइस है, तो ये दोनों डिवाइसें मिलके काम करती है। तो फिर आपके कॉक्लियर तरफ आवाज आती है और आपके दिमाग तक मैसेज आता है, तो फिर आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं कि जी कोई बंदा दूसरा क्या बात कर रहा है और मैंने इसको क्या जवाब दिया। इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दर्द, कोई पेन, कोई मेडिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं।